नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करो उससे पहले एक गुजारिश आपसे कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं अब कोरोना 100 खबरों की ओर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 53,22,000 के पार। अब तक 3,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,25,000 के पार। 24 घंटे में 6,654 नए मामले सामने आए तो 137 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना से अब तक 3,720 लोगों की मौत। अभी तक 51,784 लोगों ने जानलेवा कोरोना को दी मात। भारत में कोरोना के करीब 40.32% मरीज हो चुके हैं ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 51 के पार। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों की तादाद। संक्रमितों की संख्या हुई 2,394। बिहार में कोरोना से एक और मौत। पीएमसीएच में भर्ती मरीज की मौत के बाद जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राज्य में मृतकों की संख्या 12। झारखंड में कोरोना से एक और मौत। कोडरमा में एक शख्स की कोरोना से गई जान। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 4। झारखंड में 350 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। जमशेदपुर में मिले 3 प्रवासी पॉजिटिव। टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कोरोना को भगाने के लिए आयुष मंत्रालय ने तैयार किया आयुर्वेदिक काढ़ा। सेवन से गुमला में कोरोना वॉरियर्स की बढ़ रही है प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना से जंग में फिर नई आइडिया के साथ आया चाईबासा डीडीसी। संक्रमण से बचाव के लिए बनाया फेस शील्ड। केवल 110 रुपए आई है लागत। बिहार की बेटी ज्योति को स्वास्थ्य मंत्रालय बना सकता है हेल्थ एम्बेसडर। अश्विनी चौबे ने की ज्योति की जज्बे की तारीफ। हर संभव मदद कर दिया भरोसा। सहरसा में कोरोना के 9 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अस्पताल से मिले छुट्टी। डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर दी विदाई। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया प्रदर्शन। जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं। मुंगेर में बने क्वारंटीन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया में भी शुरू होगी कोविड-19 की जांच। सदर अस्पताल के रेड क्रॉस भवन में लगाई गई ट्रू नेट मशीन। औरंगाबाद के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ाई जा रही धज्जियां। हिदायत के बावजूद मानने को तैयार नहीं है लोग। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ रही धज्जियां। खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ रही भीड़। बाढ़ के बख्तियारपुर अभियंत्रण कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जाना हाल। दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सीतामढ़ी में मिले कोरोना के 13 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 28। बांका के लीलावरण क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं छोड़ने को तैयार। प्रवासी कामगारों ने किया हंगामा। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। वैशाली के गौरौल में बने क्वारंटीन सेंटर राम भरोसे सेंटर पर नहीं है कोई सुविधा। प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। किशनगंज में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कैंप लगाकर दिया गया जॉब कार्ड। अब तक 8,664 लोगों को दिया गया जॉब कार्ड। मुजफ्फरपुर के रजला पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर पर ठीक से खाना नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। दिल्ली से पटना पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। स्टेशन से घर जाने के लिए साधन नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर नाराज। 3 विशेष ट्रेनों से 2,500 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे बांका स्टेशन। सभी मजदूरों का स्क्रीनिंग कराकर भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। नवादा में 9 कोरोना मरीज की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भेजा गया घर। सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित।
किशनगंज के डुमरिया पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासी मजदूरों ने एनएच को घंटों रखा जाम। थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर लोगों को कराया शांत। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ी धज्जियां। प्रवासी मजदूरों के लिए रखे गए सामानों को लेने के लिए मची लूट। खगड़िया में बने क्वारंटीन सेंटर से चावल चोरी का आरोप। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। डीएम के निर्देश पर वीडियो ने सेंटर पर तैनात 3 शिक्षकों से मांगा जवाब। वैशाली के लालगंज में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। धमकी और बदसलूकी का आरोप लगाकर कामगारों ने सड़क जाम किया। बेतिया के क्वारंटीन सेंटर पर भी प्रवासी मजदूरों का हंगामा। बेतिया गोपालगंज पथ को जाम कर किया बवाल। लगातार नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर की कर रहे हैं समीक्षा। क्वारंटीन सेंटर में मौजूद सुविधाओं के लिए जानकारी। सीएम नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। एक युवक ने बिहार नहीं छोड़ने की कही बात। खगड़िया में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। मजदूरों को रोजगार पर लगाने का दिया आश्वासन। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। केवल 11 शहरों से लौटे कामगार ही प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में रखे जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार सरकार पर ट्वीट के जरिए बोला हमला। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत पर उठाए सवाल। अरवल में साथी की पिटाई से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने ठप किया कामकाज। जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार पर लगा पिटाई का आरोप। 200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गाजियाबाद से पहुंची। मधेपुरा स्टेशन पर सभी मजदूरों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर से 40 मजदूरों को लेकर आई बस ने सभी को झारखंड के साहिबगंज के बदले भागलपुर में उतारा। स्थानीय प्रशासन ने की कामगारों की मदद। खगड़िया में प्रवासी मजदूरों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। चेन पुलिंग कर रेलवे ट्रैक पार करने समय हो सकता है बड़ा हादसा। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। बागमारा में स्थित क्वारंटीन सेंटर पर हंगामे की खबर के बाद पहुंचे उपायुक्त। खाना और पानी का स्तर सुधारने के दिए निर्देश। रोहतास के कैरगैर में पेड़ के नीचे रह रहे प्रवासी मजदूर। दिल्ली, हरियाणा और सूरत से लौटे प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था को लेकर उन्होंने जताई निराशा। सरकारी आदेश के बाद दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में खुली फैक्ट्रियां। मजदूरों की कमी के कारण उद्योगों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। औरंगाबाद के बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ी धज्जियां। खाता खुलवाने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे ख्याल। प्रशासन की अपील का नहीं हो रहा असर। ईद के मद्देनजर प्रशासन ने 24 मई तक कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान खोलने का दिया आदेश। बाजार में बड़ी चहल पहल। मुंबई से बिहार जारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भागे बंगाल से 17 श्रमिक रेल पुलिस ने पकड़कर थाने में ठहराया। देवघर में डीसी ने कोविड-19 जांच मशीन ट्रूनेट लैब का किया शुभारंभ। कोरोना जांच में आएगी तेजी। बोकारो सदर अस्पताल में भी ट्रूनेट मशीन का शुभारंभ। इस मशीन से 55 मिनट में ही आ जाती है जांच रिपोर्ट। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चिंतित। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। 1796 प्रवासी मजदूरों को आंध्र प्रदेश के चित्तूर से स्पेशल ट्रेन लेकर पहुंची डाल्टनगंज स्टेशन। 24 जिलों के प्रवासी मजदूरों का स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग हुआ। पश्चिम सिंहभूम में आने वाले प्रवासियों के लिए बनाया गया 4 ट्रांजिट कैंप। 800 प्रवासी मजदूरों को ठहरने की गई व्यवस्था। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के लिए खोले गए कई ट्रांजिट कैंप। डिमना चौक पर मजदूरों में तरबूज का वितरण। पलामू के छतरपुर में मजदूरों को काम की तलाश। पैसे नहीं होने से मजदूर परेशान। सिमडेगा के बांसजोर में लगा चेक पोस्ट। प्रवासी मजदूरों के लिए चूड़ा गुड़ का इंतजाम। बोकारो, गढ़वा, रांची और चतरा जिले जल्द होंगे कोरोना मुक्त। श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान। मंत्री ने सदर थाने में कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित।
चतरा के सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी स्मार्ट क्लास। जिले के 6 स्कूलों का हुआ चयन। हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों से की लॉकडाउन के पालन की अपील। ईद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। पटना में एक स्वयं संस्था लोगों के बीच करती है मास्क का वितरण। लोगों को देती है कोरोना से बचने की सीख। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शुरू की लालू राबड़ी रसोई। चलंत रसोई के जरिए जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है खाना। जमुई में पुलिसकर्मी करते हैं प्रवासी मजदूरों की मदद। प्रवासियों को देते हैं खाना पानी। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर तैनात रेल थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने पेश की इंसानियत की मिसाल। ट्रेन से जा रहे बच्चे को देते हैं बिस्किट और पानी। सुपौल में कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। आइसोलेशन सेंटर से मरीज को किया गया डिस्चार्ज। फूल माला देकर दी गई विदाई। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा। सेंटर्स पर मौजूद सुविधाओं का लिया जायजा। लॉकडाउन के बीच जमुई में शुरू हुए ईट उद्योग। संचालक मजदूरों का रखते हैं पूरा ख्याल। कोरोना वायरस की वजह से इस बार पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी ईद की नमाज। 1925 के बाद पहली बार ईद पर खाली रहेगा गांधी मैदान। गढ़वा के क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया बवाल। प्रशासन पर लगाया नाकामी का आरोप। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। शुक्रवार को 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों को चक्रधरपुर के रेलवे कोरोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा मरीज आए सामने। रांची में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने पर हुई विशेष चर्चा। रांची के खेलगांव में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया शेल्टर होम। गृह जिले भेजने से पहले मजदूरों के लिए यहां होता है इंतजाम। पाकुड़ में एबीवीपी और एलैक्स की ओर से प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा है खाना। मजदूरों की जांच में कार्यकर्ता करते हैं मदद। रिक्शा से दिल्ली और हरियाणा से कैमूर पहुंच रहे हैं 4 मजदूर। काम ठप होने से थे परेशान। 10 दिन बाद पहुंचेंगे सुपौल और लखीसराय। कटिहार में प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से लगाए रोजगार देने की गुहार का। मजबूरी में जाना पड़ता है परदेश। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा है कोरोना। शुक्रवार को हजारीबाग के 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। चतरा में बिहार के प्रवेश द्वार हंटरगंज में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में वाहन का इंतजाम। गुमला नगर भवन में प्रवासी मजदूरों का स्वागत। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का बढ़ाया हौसला। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर खोला सेवा केंद्र। प्रवासी मजदूरों को दी जा रही कई सुविधाएं। मुंगेर के धरहरा में डीलरों की मनमानी का विरोध। दर्जनों महिला कार्डधारियों ने धरहरा प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। किशनगंज पहुंचे प्रवासी मजदूरों की कराई गई मेडिकल जांच। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजने का इंतजाम। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स की बदइंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान। विधायक रणधीर कुमार सोनी से की शिकायत। नवादा के नरट में क्वारंटीन सेंटर की अनोखी तस्वीर। प्रवासी मजदूरों के लिए खेल शिक्षक और योगा ट्रेनर का इंतजाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई कोई सड़क दुर्घटना। हादसे में कोई शख्स नहीं हुआ हताहत। सीतामढ़ी में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। पंचायत स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने का इंतजाम। कोरोना बंदी के बीच जमशेदपुर के गोविंदपुर में पानी की किल्लत। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे इलाके को किया गया सील। सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था।
कटिहार में वार्ड नंबर 28 के पार्षद किशन बजाज और बुल्ली लोगों की मदद में जुटे। राशन वितरण के दौरान सामानों की क्वालिटी और क्वांटिटी पर देते हैं ध्यान। शेखपुरा के क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रतिदिन योगा और व्यायाम करना जरूरी, लोगों की सेहत पर दिया जा रहा है ध्यान। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन के खिलाफ शिमला में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। सीटू और एटक से जुड़े हजारों मजदूरों ने किया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सरकारी उपक्रमों को निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ कोयम्बटूर में श्रम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई के ओशियारा स्टेशन पर तैनात एपीआई किरण कुमार कोरोना को मात देकर लौटे। पुलिसकर्मियों और सोसाइटी के सदस्यों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। लॉकडाउन की वजह से बड़ोदरा के विवाह उद्योग को भारी नुकसान। शादी के लिए परमिशन लेना बेहद ही मुश्किल भरा काम। कोरोना संकट का ईद पर असर, दुकानों में नहीं उमड़ रही है भीड़। दुकान खोलने के बावजूद मायूस है दुकानदार। पहली बार इंफाल में ट्रांसजेंडर के लिए खोला गया क्वारंटीन सेंटर। ट्रांसजेंडर समुदाय ने सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा के तहत काम शुरू। पहाड़ी इलाके में प्रवासी मजदूरों को मिला काम। लॉकडाउन 4 के बीच दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए खोले गार्डन। सवेरे सवेरे गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। लॉकडाउन के बीच केरल के कोट्टयम में खुली लॉटरी की दुकानें। टिकट खरीदने के लिए जुटी लोगों की भीड़। मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 29,000 के करीब। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,566 नए मामले आए सामने। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मिले 248 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 6,742। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। भोपाल का दूसरा नया हॉट स्पॉट बना जाटखेड़ी। बुरहानपुर में फूटा वायरस का बम।